नहमदुहु व नुसल्ली नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, आज मेरी तकरीर का उन्वान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माशरती ज़िंदगी और हमारी ज़िम्मेदारियाँ। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर आका नामदार मदीने के ताजदार सरवर कायनात जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसबाना में झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ें। लब्बैक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। वही कुरान वही फुरका वही यासी वही तहा। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तहकीक के तुम्हारे लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में बेहतरीन नमूना है। हज़रात मोहतरम, सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो हर तरफ जालत का घटा टोप अंधेरा था, पूरा अरब अखलाकी बहरान का शिकार था। दुनियाई इंसानियत में अजीब साए जान बरपा था, अखलाकी उसूल की सरेआम पामाली, इंसानियत की तजलील एक मामूली बात समझी जाती थी। ऐसे बदतरीन और अखलाकिया से आरी माशरे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बुलंद अखलाक और आमाल के जरिए सीरत व किरदार की तामीर का दर्स दिया और अपनी मुबारक मुक़द्दस जात को बतौर नमूना पेश फरमाया। बिलाखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकसद में कामयाब हुए और सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाकी पस्तियों में गिरे और बायमी रंजिशों के सबब टुकड़ों में बटे अरबों को न सिर्फ बेहतर अखलाक बनाया बल्कि उन्हें वहदत की लड़ी में पिरोकर एक ऐसी वाहिद मुत्तहिद मुस्लिम कौम बनाया जो दुनिया पर हुक्मरानी करने के बावजूद अपनी अखलाकी पाकीज़गी, इनफिरादी आज़ादी, मुआशरे में तवाज़ुन कायम करने के सबब एक लंबे अरसे तक इंसानियत की अलमबरदार ठहरी। हज़रात मोहतरम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माशरती जिंदगी के बेशुमार पहलू है। जो शख्स उन पहलुओं की गहराई जानने की जितनी कोशिश करेगा उसी कदर उनकी शख्सियत और सीरत व किरदार से मुतासिर होता चला जाएगा। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई करीबी साहबी और वफादार खादिम है। उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत करीब से देखा है। दो जहां के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका का बड़ी गहराई से मुशाहिदा किया है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने मदीनातुल मुनव्वरा में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत की है। मेरी कम उम्री के सबब हर काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के मुताबिक नहीं हो पाता था, लेकिन मेरे किसी काम पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उफ तक नहीं कहा और ना ये फरमाया कि तुमने ऐसा क्यों किया या ऐसा क्यों न किया। इसी तरह एक और रिवायत में हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना और आदत करीमा के मुतालिक इरशाद फरमाते हैं, लम यकुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाहिशन वला लाना वला सब्बाबा
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ही फोशगो थे, ना ही लान तान करने वाले, ना ही गाली देने वाले। इसीलिए तो बरेली के ताजदार यूं फरमाते हैं कि तेरे खुल्क को हक ने अजीम किया, तेरी खुल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ ना होगा। शाह तेरे खालिक के हुस्न अदा की कसम, शाह तेरे खालिक के हुस्न अदा की कसम। हज़रत मोहतरम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की मखलूक से किस कदर प्यार, शफकत और मेहरबानी फरमाते, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि बारगाह रिसालत में अर्ज किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन के लिए बद्दुआ कर लीजिए। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नी लम उबस लाना इन्नमा बुइस्तु रहमा, यानी मैं बद्दुआ करने के लिए नहीं भेजा गया, बल्कि मैं तो रहमत बनाकर भेजा गया हूँ। हजरत मोहतरम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र अज़कार और दिगर इबादत के साथ साथ दुखी इंसानियत की खिदमत और फलाह बहबूद के उमूर में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते। इस सिलसिले में अपने मकाम और मर्तबे के सबब किसी किस्म की आर महसूस न फरमाते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन मामलात को बयान फरमाते हुए हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकसरत जिक्र इलाही क्या करते, फुजूल कलाम से इस्तेमाल करते, नमाज को तवील, खुतबा मुख्तसर फरमाते, बेवा और मसाकिन की हाजत रवाई के लिए उनके साथ चलने में आर महसूस न फरमाते। इसीलिए तो कोई शायर यूं गोया होता है कि सलाम उस पर जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर जिसने बादशाही में फकीरी की। हजरत मोहतरम लोगों की हाजत रवाई करना और इंसानी हमदर्दी और अच्छे अखलाक की अलामत है। एक महज़ब माशरे का अच्छा फर्द होने के नाते हम पर लाजिम है कि अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों, दोस्तों की जरूरियात का भी ख्याल रखे और मुश्किल वक्त में उनके काम आए। अगर कोई हाजतमंद हो तो उसकी हाजत रवाई करे, या किसी का कहीं काम फंसा हो तो उसकी सिफारिश करे। यकीन जानिए अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना शुरू कर दे, अगर उन पर अमल पैरा हो जाए तो हमारा सारा माशरा मोहब्बत और उल्फत और खुशियों का गहवारा बन जाएगा, जिसका फायदा खुद हमारे साथ माशरे के हर फर्द को होगा। लेकिन एक अच्छा मिसाली माशरे का फर्द बनने के लिए जरूरी है कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस जात को अपना रोल मॉडल बनाए और उनकी सीरत और किरदार और उनकी माशरती जिंदगी की पैरवी करे कि हमारी फलाह का राज इसी में पिना है। इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक के तुम्हारे लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में बेहतरीन नमूना है। हजरत मोहतरम इंसानी माशरे की बेहतर तश्कील इंसानी अखलाकी खूबियों की बुनियाद पर होती है, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बदर्जा आतम मौजूद है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सवाली की हाजत रवाई फरमाते, किसी को अपने दर से खाली हाथ ना लौटाते। इस पर हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी सवाली को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दर से खाली हाथ ना लौटाते। हजरत मोहतरम हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते जोदो सखा ने उसको इतनी बकरियां अता फरमाई कि जिनसे दो पहाड़ों के दरमियान वसी वादी भर गई। लौट कर जब अपनी कौम के पास वापस पहुंचा तो उनसे कहने लगा, ए मेरी कौम इस्लाम कबूल कर लो, क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी को कुछ अता फरमाते हैं तो फिर फक्र फाका का अंदेशा नहीं रहता। इसीलिए तो बरेली के ताजदार यूं फरमाते हैं कि वाह क्या जूदो करम है, शाहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हजरत मोहतरम आज हमारे मुआशरे में झूठ, गीबत, चुगली, बेहयाई, ज़िनाकारी, चोरी चकारी, शराब नोशी और तरह तरह के जराइम गुनाह जैसी वो बुराइयां जिनके सबब हमारी कौम समाजी, मुआशरती, इक़्तिसादी एतबार से इंतहाई कमजोर हो चुकी है। ऐसी जगरगू हालात में हमें चाहिए कि इस्लाम की तरवीज और इसाअत और एक साले मुआशरे की तश्कील के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करे। हम उन मुआशरती बुराइयों और उनके दुनियावी व उखरवी नुकसानात से आगाही हासिल करें, खौफ खुदा पैदा
पैदा करे और नेकी का हुक्म दे, बुराई से मना करे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और उसवे हसना की रोशनी में एक महज़्ज़ब और साले माशरे की तश्कील में अपना किरदार अदा करे। यकीन जानिए अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो एक महज़्ज़ब और मुनासिब इस्लामी माशरे की तश्कील में हर रुकावट खुद ब खुद दूर होती चली जाएगी, जिसका फायदा ये होगा कि हमारा माशरा हस्तो इनाद, बुग़्ज़ व कीना, बदअंदेशी व बदकारी, हक तलफ़ी व इज़हार रसानी, जोर और सितम जैसी तमाम कबातों से पाक और साफ हो जाएगा। उस माशरे का हर फर्द उल्फत व मोहब्बत, खुशियों का गहवारा बन जाएगा, जिसका फायदा तमाम माशरे को होगा। इसलिए तो कोई शायर क्यों फरमाता है कि औकाबी रूह जब बेदार हो जमानों में नजर आती है उन्हें मंजिल आसमानों में, नजर आती है उन्हें मंजिल आसमानों में। हजरत मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना और उनकी सुन्नतों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।